नमस्ते। कोरोना महामारी विषय को लेकर के पिछले कुछ दिन पहले मैंने अपना वीडियो जारी किया था, जिसके विषय पर मेरे साथियों की प्रतिक्रियाएं आई थी। उसी प्रतिक्रिया के सिलसिले में उन्हें बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आते हैं फिर से इसी विषय की ओर। अभी हाल में अखबार में मैंने पढ़ने को मिला था कि कोरोना महामारी के इस समय पर जिस अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी जो लोग हैं अनुबंध पर आधारित, वे हड़ताल पर चले गए हैं। और अखबार में ये सुर्खी लगी थी कि इस समय उन्हें सरकार से कहने का मतलब कि सौदेबाजी करने का समय नहीं है, बल्कि ये मानव सेवा करने का समय है। हड़ताल का व्यापक असर यह हुआ कि हमने देखा कि दुमका के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रूनेट से कोरोना की जांच में बाधा पहुंची है। अब आइए दूसरे पहलू की ओर। पिछले महीने अर्थात जुलाई में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई थी। अगस्त में इसकी रफ्तार उतनी कम भी ऐसा मानेंगे कम हो गई, ऐसा नहीं है। हमारे राज्य में कुल अब तक मैं समझता हूँ कि 4,500 मरीज हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 2500 मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं। यह आंकड़ा अच्छा है, संतोषप्रद है। इसमें और भी बढ़ने की जरूरत है। अखबार में तमाम मीडिया में और दूसरे जितने चिकित्सा कर्मी हैं उनके बयान आ रहे हैं कि इनमें और कमी करने का प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विषय पर उन्हें सफलता मिलेगी और हम बहुत ही आशान्वित भी हैं। अब सरकारी तंत्र की बात छोड़ दें, थोड़ा आम जनों की ओर जाएं। सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए एक लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन के पीछे ये उद्देश्य था कि संक्रमण के चेन को तोड़ना, और उस समय उन्होंने बहुत सारे एडवाइजरी भी जारी किए थे कि हमें इस संक्रमण के चेन को रोकने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए। इस क्रम में उन्होंने बताया था कि साबुन से हाथ धोना है, पानी से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मुख्य तौर पर इतने ही थे। अब दूसरे उधर चिकित्सा कर्मी और दूसरे वैज्ञानिक जो हैं इसकी खोज में लगे हुए हैं कि कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए दवाई बन जाए, वो उनकी प्रयास है। हम लोग सभी आशान्वित हैं कि उसमें बहुत जल्द से जल्द इस विषय पर समाधान भी हो जाएगा। और आज अखबार में और तमाम टीवी चैनलों पे यह समाचार, सुखद समाचार भी आना प्रारंभ हो गया है कि रूस ने कोरोना वायरस से संबंधित अपना दवा का निर्माण भी कर लिया है। ये बहुत खुशी की बात है। अब देखना है कि पूरे दुनिया में और भी दूसरे जगहों पर, अमेरिका, जापान और भी खुद हिंदुस्तान हमारा देश, यहाँ पर भी इसके वायरस को लेकर वैज्ञानिक समुदाय लगे हुए हैं। उन्हें सबको सफलता मिले, हम सब ऐसी ही कामना करते हैं। अब हम फिर से लौट करके उसी लॉकडाउन की ओर आते हैं। याद होगा आपको कि लॉकडाउन जिस समय सरकार ने थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन किया था टाइम टू टाइम, तो रिलैक्सेशन का जो पहला था उस समय हम सभी लोग बाजार में आसानी से निकल गए थे बिना मास्क लगाए, और कोई इसको महत्व नहीं दिए थे। मोटरसाइकिल में, बाइक में जहाँ तहाँ जाने आने लगे थे, और हाट बाजार सभी जगह हम लोग सब अपने अपने हिसाब से काम करने लगे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते थे। जहाँ तहाँ जो कि एडवाइजरी में था कि हम जहाँ तहाँ न छुएं, वो सब चीज़ हम भूल चुके थे। जबकि एडवाइजरी के समय में जो हमें प्रशिक्षित किया गया था, लॉकडाउन खुलने के बाद उसका अनुपालन करके उस परीक्षा में हमें पास होना था, लेकिन हम पास नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि पिछले महीने जुलाई में सबसे अधिक संख्या में अब तक सबसे अधिक संख्या में संक्रमण की संख्या बढ़ गई है, संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है। चलते चलते मैं आप इसी समय एक चर्चा कर देता हूँ। यूँ तो कोरोना वायरस को लेकर के यूँ आज ये बात आ गई है कि वायरस बन चुका है। अब इसकी सप्लाई और इसका सार्वजनिक होना और आम मार्केट में आने में भी थोड़ा सा विलम्ब है। कोरोना से लड़ना है, इसका वायरस को मारना है, तो सरकार पहले ही कर चुकी है। वैज्ञानिक और डॉक्टर पहले से कर सकते हैं। इसके वायरस को मारना बहुत ही आसान है, बहुत सीधा सा काम है। आपको साबुन से हाथ धोना, पानी से हाथ धोना, सैनिटाइजर लगाना, मास्क लगाना, बस कोरोना का वायरस तो ऑटोमेटिक उससे ही समाप्त होते जा रहा है।
इसलिए ये बेहतर है कि वह स्थिति ना आए कि हमें दवा लेनी पड़े, वह स्थिति ना आए कि हमें बीमार पड़ जाए। ये सारे उपचार करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इसलिए भलाई इसी में है। अब देखिए इधर 2 दिन पहले माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने अपनी चिंता जाहिर की थी। झारखंड सरकार को कहा था कि अब आप कोरोना की जांच में पर्याप्त तेजी लाएं और जांच के बाद रिपोर्ट जल्द दें। तो स्वाभाविक है कि इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए सरकार को व्यापक पैमाने पर संसाधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उस पर एक तरह का दबाव है और सरकार इच्छुक भी है कि हम इस बात को करें। माननीय उच्च न्यायालय ने एक गाइडलाइन में, एक दिशा निर्देश में ऐसा भी कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए भी ऑटोमेटिक संसाधन की जरूरत पड़ेगी। सरकार इस पर लगी हुई है, हमें पूरा भरोसा है। और यूँ तो 4 सितंबर 2020 को माननीय उच्च न्यायालय में सरकार को इस संबंध में अपना हलफनामा दायर करना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर उन्होंने अब तक क्या क्या काम किए। मैं समझता हूं कि झारखंड सरकार इस विषय पर अपना काम सही दिशा में कर रही है, हम सभी आशान्वित हैं। लेकिन इस विषय से इनकार हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी वाली बात है। सरकार अपनी जगह पर लगी हुई है, विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न सुविधाएं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं कि अभी भी सैंपल लेने के बाद 10 से 15 दिनों में इसके रिपोर्ट आते हैं। ऐसी अवधि में जो 15 दिन जो बीतता है, इस 15 दिन में संक्रमित व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, विभिन्न चीजों को छूते हैं और उसके माध्यम से संक्रमण भी फैल जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसी स्थिति में ऐसा कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आया है जिस व्यक्ति का कोरोना टेस्ट के लिए स्वाब लिया गया है वह क्या करे, वह स्वाब देने के बाद वह क्या करे। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं आया है। कोशिश तो ऐसी होनी चाहिए कि स्वाब ले तो उसके 1 से 2 दिनों में उसका रिजल्ट आ जाए। और इसका 1 से 2 दिन में जांच का रिपोर्ट तभी आ सकता है जब कम से कम ट्रूनेट मशीन ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर लगाए जाए। ट्रूनेट मशीन की एक कीमत है, भारी कीमत है। इसके पीछे भी सरकार को काफी रुपये खर्च होंगे और ट्रूनेट मशीन को चलाने के लिए लैब टेक्नीशियन की भी जरूरत है। टेक्नीशियन भी उपलब्ध नहीं है। 2 टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दिए जाते हैं तो वो बाकी लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे और ट्रेनिंग दे करके संक्रमण की संख्या जो बढ़ रही है उसका जांच हो जाएगा। तो वैसे लोगों को रोका जा सकता है, जल्द से जल्द रिपोर्ट आएगा, संक्रमण के चेन को हम तोड़ सकते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हम लोगों को करना क्या है, हम लोग करें क्या। हम लोग वही करें, अपने मन से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सरकार जो गाइडलाइन देती है उसका ही पालन करें। कोरोना के वायरस को आप मार दे सकते हैं। हम सभी नागरिक, जितने सभ्य जागरूक नागरिक की तरह सरकार के संसाधन का हिस्सा बनते हुए स्वयं पर पाबंदी लगाएं। भीड़ में न जाएं, परस्पर दूरी रखें, मास्क लगाएं, हाथों से अनावश्यक चेहरों को न छुएं, हाथों तथा चेहरों की विधिवत सफाई रखें। इस प्रकार सब स्वस्थ रहते हैं। हम सब इस बात को कतई न भूलें कि चिकित्सा विज्ञान के पास कोरोना संक्रमण को समाप्त करने का अब तक कोई पक्का इलाज नहीं है। संक्रमण को समाप्त कर देने का, संक्रमण न हो, अब तक कोशिश इस बात की हो रही। मैं समझता हूं कि दवा जो रसिया में निकली है बस वही संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए है। अब आइए दूसरी ओर, मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगा। फ्लैशबैक में जाऊंगा इसीलिए कि थोड़ा रिपीट करने की बहुत ही जरूरत है। आज की तारीख में कोरोना से फाइट करना है तो कोरोना संक्रमण से फैल रहा है। ठीक इस संक्रमण को तोड़ने के लिए पहले क्या किया गया था? सरकार ने कहा हाथ को साफ रखें, सैनिटाइजर और साबुन का यूज करें, कोरोना समाप्त हो जाएगा। छींकते या खांसते समय अपने मुंह को ढक लें, हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें
सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इकट्ठा होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके थोड़ी दूरी पर खड़े हों और अपनी बात को कहें। खाना अच्छी तरह से पकाएं, अपने आसपास सफाई रखें, आँख, नाक, कान, मुंह पर ढक कर रखें और उसे धोएं भी समय समय पर। और बीमार व्यक्ति के पास संपर्क में न जाएं, इस बात के लिए नहीं कि वो व्यक्ति बीमार है तो उसकी बीमारी आप में आएगी, बल्कि इस बात के लिए आप संक्रमित हो सकते हैं। तो वो बीमार व्यक्ति आपके संपर्क में वह व्यक्ति संक्रमित हो सकता है और आप उसके मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके, क्या पता अंदर और हमारे हाथों में कोरोना का वायरस हो। सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा मास्क पहने, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। सुबह शाम जब भी आपको अवसर मिले एक्सरसाइज करने के जो नॉर्म्स है उसका पालन कर एक्सरसाइज करें। सोशल गैदरिंग में जाने से बचें, मॉल सिनेमा में नहीं जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवॉइड करें। देखिए, इन सब गाइडलाइन जो पहले निकले थे उसके बाद आपको याद होगा हर सरकार, हर मुख्यमंत्री, हर प्रशासनिक पदाधिकारी, हर पुलिस पदाधिकारी ने बहुत ही संक्षिप्त रूप से कोरोना का वायरस को समाप्त करने के लिए बराबर कहते आ रहे थे। वह क्या है पता है? सिर्फ ये कह रहे थे, हाथ को धोना है, सैनिटाइजर लगाना है, साबुन से हाथ धोना है, 2 गज की दूरी बरतना है, मास्क पहनना है, तभी कोरोना को हराना है। धन्यवाद साथियों, आज इतना ही। सभी आश्वानित रहें, कोरोना से डरे नहीं। डर के आगे मौत है, ऐसा भी नहीं कह सकते हम। डर क्या है? डर आपके बचाव के लिए है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, खुश रहें, सपरिवार आनंद रहें। आप आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। नमस्ते।